पटना शहर की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव इस समय देश भर की सियासत का केंद्र बना हुआ है। वजह साफ है, दूसरों को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब खुद इस सीट से चुनावी आखड़े में उतर चुके हैं। पार्टी ने ऑफिशियली तौर पर पीके के नाम का अब ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसके नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। अब सवाल है कि क्या पीके बीजेपी के सामने पुराने और सबसे मजबूत किले में सेंध लगा पाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह बात वैसी हो गई है कि या तो करो या मरो। अब प्रशांत किशोर के सामने 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिससे पार पाना उनके लिए बेहद कठिन माना जा रहा है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले लगभग 40 सालों से सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज है। इस सीट से बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक बने रहे। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से लगातार 4 बार विधानसभा पहुंचे थे। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई है। इस पारंपरिक गढ़ को ढाना पीके के लिए पहली और सबसे बड़ी बाधा है। बांकीपुर मुख्य रूप से एक शहरी सीट माना जाता है, जहां उच्च मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास और व्यापारी वर्ग के मतदाताओं की बहुलता है। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि पटना के शहरी और व्यापारिक वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी के पाले में रहता है। इन वोटर्स की प्राथमिकताएं जातिगत समीकरणों से हटकर होती है। ऐसे में इस कोट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना प्रशांत किशोर के लिए बेहद पेचीदा होने वाला है। जनसुराज ने साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दमकम के साथ किस्मत आजमाई थी। हालांकि पार्टी को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई और कई जगह तो उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। भले ही जनसुराज को वोट शेयर अच्छा मिला, लेकिन बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों की तरह उनके पास बूथ स्तर तक फैला हुआ मजबूत कैडर संगठन नहीं था। संगठनात्मक कमजोरी के साथ चुनाव लड़ना एक बड़ा जोखिम बताया जा रहा है। अब तक के राजनीतिक करियर में प्रशांत किशोर ने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के लिए राजनीति तैयार की है, उन्हें चुनाव लड़वाया है। यह पहली बार है जब वह खुद उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में बांकीपुर की लड़ाई सीधे तौर पर उनकी अपनी राजनीतिक साख और विश्वसनीयता से जुड़ गई है। अगर वो यहाँ जीतते हैं तो बिहार में असली विकल्प बनेंगे, लेकिन अगर हारते हैं तो उनके पूरे राजनीतिक सफर पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। बांकीपुर में लड़ाई सिर्फ प्रशांत किशोर और एनडीए के बीच नहीं है, बल्कि विपक्ष यानी आरजेडी भी यहाँ अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। भले ही विपक्ष यहाँ कभी जीत ना पाया हो, लेकिन उसका एक तशुदा पारंपरिक वोट बैंक है। अगर विपक्ष का उम्मीदवार मैदान में मजबूती से लड़ता है तो एनडीए विरोधी वोटरों का बिखराव होना तय है। वोटों के इस बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जो पीके के समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 30 जुलाई को होने वाले मतदान में प्रशांत किशोर इन 5 चक्रव्यूहों को भेद कर क्या नया इतिहास रचते हैं, या फिर बीजेपी का यह उबैद किला अपनी साख बचाने में पूरी तरह से कायम हो जाता है।